नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में लोकसभा के नतीजों के बाद जहां एनडीए को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं जेएमएम के सहारे महागठबंधन ने 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर इस बात का अंदेशा जता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव झारखंड में कांटे की लड़ाई के रहने वाले हैं। जिसके बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही कुर्मी समाज को लेकर फील्डिंग की शुरुआत कर दी है। माना यह जा रहा है कि झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड का बड़ा कुर्मी नेता कौन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में जयराम महतो अपने सियासी ट्रेलर की धमक दिखा चुके हैं, तो वहीं सुदेश महतो पर एनडीए की जिम्मेदारी के साथ मोदी का भरोसा भी है। मगर देखना यह है कि कौन मारता है झारखंड की बाजी। तो आज झारखंड की बाजी पर हम करेंगे बातचीत। महतो वर्सेस महतो में किसको मिलेगी जीत, उस पर होगी बातचीत। लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। झारखंड के सियासी खेल में अब ये सवाल दिलचस्प होगा कि झारखंड में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन, सुदेश महतो या फिर जयराम महतो। क्योंकि मसला झारखंड में आदिवासी के बाद कुर्मी महतो दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं और 9 से 11 सीटों पर कुर्मी समाज हार और जीत में निर्णायक भूमिका अदा करता है। बड़ी बात ये भी है कि कुर्मी कार्ड से ही कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित बनता और बिगड़ता रहा है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ कुर्मी वोटरों को साधने में जुटी हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद कुर्मी वोटरों की नाराजगी दोनों ही गठबंधन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, जिसके बाद झारखंड की सियासत में बड़ा दबदबा रखने वाला कुर्मी समुदाय इस बार के चुनाव में भी बता रहता है या फिर एकजुट होकर किसी एक गठबंधन की चुनावी बैतरणी को पार लगाएगा। ये एक बड़ा सवाल और इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। मगर कुर्मी समाज के नेता के तौर पर कौन इस वोट बैंक के सबसे करीब पहुंचता है, और सियासी हलचल इस बात की भी है कि झारखंड में जयराम महतो बहुत तेजी से उभर रहे हैं, जिसकी धमक लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी है। अब चर्चा इस बात की है कि आज के झारखंड का कुर्मी नेता कौन, जयराम महतो या सुदेश महतो। कुर्मी समाज के अलावा सियासी पंडितों का कहना है कि जनादेश को देखते हुए जेबीकेएसएस आगामी विधानसभा चुनाव में 10 से 12 सीटों पर अपनी भागीदारी निभाएगी, जिसके बाद आने वाली सरकार में जेबीकेएसएस की भूमिका को लेकर भी संभावना हो सकती है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई दल कुर्मी नेताओं पर दांव लगा रहा है, तो कोई लुभावने वादे से उन पर डोरे डाल रहा है। पर कुर्मी मतदाता का मिजाज भांपना इतना आसान नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 9 से 11 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने वाले कुर्मी समाज का वोट किस ओर जाता है। जिस तरह से झारखंड में कुर्मी समीकरण को लेकर फील्डिंग की शुरुआत हो चुकी है, फिर चाहे हम एनडीए खेमे की बात करें या फिर महागठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस की बात करें, दोनों ही गठबंधन अपने अपने तरीके से कुर्मी समाज को लुभाने में लगे हुए हैं। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में जहां कुर्मी समाज की नाराजगी का असर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें गंवाकर झेलना पड़ा है, कि आने वाले चुनाव में समीकरण बदलते हैं और इन बदले समीकरण का फायदा किसको मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो सीधे हमारे मेहमान से मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता कमाल खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ खुर्शीद हसन रूमी जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनका भी स्वागत करेंगे। अनंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कमाल खान जी, आपके पास मैं आती हूं। कुर्मी सीट को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही है और महतो वर्सेस महतो की भी बात हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव हुए हैं
और लोकसभा चुनाव में 14 में लोकसभा 9 प्रत्याशी लोकसभा के मेरे जीते हैं। अब रहा सवाल की चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आ गए हैं, सरकार भी बन गई है। अब रहा सवाल की हम लोग अब समीक्षा करेंगे कि झारखंड में कौन कौन विधानसभा में किस किस समुदाय का वोट है और किस किस समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, कौन समुदाय की नहीं मिली है, क्या है कारण है। तो हम समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा करके अगर किसी में आपका कोई समुदाय छूटा हुआ है, नहीं दिया है, तो इनके पीछे जाकर हम लोग जो क्या कारण है उसको समझकर वो कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से झारखंड में जयराम महतो वर्सेस सुदेश महतो की बात आ रही है, आपको क्या लगता है आपके खाते में कितनी हिस्सेदारी आएगी कुर्मी समाज की? देखिए, हमारा सबसे पुराना साथी सुदेश कुमार महतो जी हैं, जो एनडीए के फोरम में हैं और पुराना साथी है, और मिलजुल कर आपका हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ा है। अब आने वाले दिन में जो विधानसभा के चुनाव झारखंड में होना है उसमें भी हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। अब कहाँ कोई किसी की जरूरत है जो हमारे एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं और हम समझना चाहते हैं कि हाँ उनको लेने से तो आपका हमारे तो क्या आप जेबीकेएसएस की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं अगर कोई आना चाहे, क्या ये इशारा जेबीकेएसएस की तरफ है? ये इशारा नहीं। देखिए, पहले आपका क्या था कि बिहार में हमारा जदयू के साथ गठबंधन है, झारखंड में भी है मेरा, तो झारखंड में है आजसू के साथ मेरा गठबंधन है। और अगर हम समझे कि हाँ इनको लेने से और न्यूट्रल है, कोई ये में नहीं है तो न्यूट्रल है, तो वो हम लोग आना चाहेंगे हमारे गठबंधन, तो प्रयास करेंगे कि गठबंधन में लेने का। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि जिस तरह झारखंड में लोकसभा का चुनाव हुए हैं उसमें किसी और गठबंधन की हमारी जरूरत है। हमारा पुराना गठबंधन है, पुराने लोग हैं और साथ मिलकर हम लगता है कि चुनाव झारखंड के विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेंगे। चलिए आपका दावा है। यहाँ पर अनंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। अनंत तिवारी जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं, हालांकि कमाल खान जी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या आकलन आपका है? और जिस तरह से कुर्मी समाज के दबदबे की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको दोनों ही महतों में कौन बड़ा नेता बनकर उभर सकता है आगे आने वाले समय में? राज्य में 32% तो 26.2% आदिवासी वोटर है जी, जो करीबन 32 जनजाति में इन लोगों की ये संख्या आती है 26.2%। और कुर्मी जाति की जो संख्या है वो 16% के आसपास राज्य में इनका जनसंख्या है जी। निश्चित तौर से कई सीटों पर इन लोगों की अच्छी दबदबा रही है। उनके समाज के कई बड़े नेता रहे हैं जो अपने समाज को एकाग्र करने में अच्छी भूमिका निभाई है, जैसे निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो। इन लोगों ने समाज को एक दिशा दिया और समाज को एक जगह पर ले आने में, एकाग्र करने में और संगठित करने में निश्चित तौर से एक बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य की बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के साथ सुदेश महतो जी जो कि अभी तत्कालीन कुर्मी समाज के बड़े नेता है, वो निश्चित तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि कुर्मी समाज को लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है। कहीं कहीं अभी जयराम महतो जी का नाम आ रहा है कुर्मी समाज के बड़े नेताओं में, तो इन्होंने भी अच्छे मत लाए हैं, लेकिन उनकी जीत नहीं हो पाई। वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते हैं, तो एक बड़ा हो सके विधानसभा में जो भी इनके प्रभावित जो मतदान मत का प्रतिशत रहेगा वो निश्चित तौर से इन लोगों के अनुरूप राजनीतिक पार्टियों को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ेगी। 16% बड़ी एक जनसंख्या है, तो उस प्रतिशत को कैसे हम अपने तरफ खींच पाए। जी बिल्कुल, तो अपने तरफ खींच पाए इसको लेकर तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी। लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, एक कारण इसका ये भी माना जा रहा है कि कुर्मी वोटर जो है वो छिटका है और एनडीए को उसका फायदा कम मिला है। क्या इसे एक कारण मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे कई कारण लोकसभा चुनाव के परिणामों का रहा है।
कि भाजपा की प्रदर्शन खराब रही है और अन्य जो गठबंधन है उनका प्रदर्शन सही हुआ है कहीं ना कहीं अन्य के तुलनात्मक में, पिछले चुनाव के तुलनात्मक में, तो निश्चित तौर पे जो पार्टियां हैं वो अपने तरफ से उस चीज को अवलोकन कर रही होगी और निश्चित तौर पे विधानसभा में वो खामियां दूर करने का निश्चित तौर पे प्रयत्न करेगी, ऐसा मेरे को लगता है, ताकि आगे बेहतर उनका प्रदर्शन हो। जी, और इस कड़ी में ये भी निश्चित तौर पे ये लोग देखेंगे कहाँ किस जाति का कितना मत है और उसको हम किस प्रतिशत कैसे जोड़ सके अपने साथ, तो उसके लिए निश्चित तौर पे चिंतन सभी पार्टियों का चलेगा। ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी जी भी जुड़ चुके हैं। खुर्शीद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से हम झारखंड के सियासी समीकरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आदिवासी के बाद कुर्मी महतो समाज की एक अहम भूमिका रहती है। ऐसे में किसके साथ ये जाएगा, इसका दावा दोनों ही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में खासतौर से कुर्मी नेता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल बड़ा दिलचस्प हो चला है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जयराम महतो जी की धमक दिखाई दी है, क्या सुदेश महतो को पीछे छोड़ पाएंगे वो अपनी लोकप्रियता के मामले में? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि झारखंड में जो कुर्मी समुदाय है वो एक अपॉर्चुनिस्ट कौम है। अच्छा। और वो जिसका पलड़ा भारी देखता है उसके साथ जुड़ जाता है। और ऐसे में आजसू को गिरिडीह में जयराम रमेश नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वो मथुरा महतो को नुकसान पहुंचा दिया और आजसू से वो चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से चुनाव जीत गए। उसी तरह का एग्जाम्पल हम रांची में भी दे सकते हैं कि रांची में कांग्रेस के प्रत्याशी को 5,44,000 वोट आया है। इससे पहले 2019 में 3.25 लाख वोट से सुबोध कांत हारे थे, अभी 1,20,000 वोटों से हारे हैं। तो कहीं न कहीं कुर्मी महतो वोटों का बंटवारा होने से भाजपा दावा ये करती थी कि ये हमारे साथ है, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये अवसरवादी समुदाय है और पलड़ा जिसका भारी देखती है उसके साथ जुड़ जाती है। अच्छा। रांची में भी देवेंद्र महतो 1,30,000 वोट लाए और हम 5,44,000 वोट लाकर भी हार गए। तो ऐसा लगता यह है कि कुर्मी समाज पूरे झारखंड में अपना आइडियोलॉजी क्या लाती है ये बात समझ में नहीं आती है। जयराम रमेश अभी एक नौजवानों में कुर्मी के लेकिन खुर्शीद जी, इसके साथ ही साथ जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं, आप एक बड़ा बयान कुर्मी समाज को लेकर दे रहे हैं और उनकी लॉयल्टी पर भी आप सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, भाप नहीं पाते हैं समीकरण, ये अलग बात है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि उनका अपना गणित हो, प्रत्याशियों के हिसाब से वोट तय करते हो। और जाहिर सी बात है कि कुर्मी समाज है, अलग अलग समाज छिटक कर अगर वोट देता है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग वोट दे रहे हैं। नहीं, हमने ये पहले कहा कि ये कुर्मी समाज अपॉर्चुनिस्ट है। अच्छा। और प्लस माइनस घाटा और नुकसान। अच्छा, इस पे मैं पहले कमाल खान जी से पहले मैं जवाब लेना चाहूँ। कमाल खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? खुर्शीद हसन जी कह रहे हैं कि कुर्मी समाज अपॉर्चुनिस्ट है। देखिए, ऐसी बात नहीं है जो है। अब आप देख रही होंगी कि परंपरागत, तो मैंने पहले ही कहा कि झारखंड में अधिकतर सीटों पर रांची लोकसभा में भी कुर्मी समुदाय का वोट है। रांची लोकसभा बराबर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जमशेदपुर है, जमशेदपुर भी नहीं, लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आप जो दावा कर रहे थे कि आपके साथ कुर्मी महतो समाज रहता है, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का साथ उन्होंने दिया है। देखिए, वो आपका वो दिए हैं और क्या किए हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन सवाल हमको ये पता है कि वो परंपरागत वोट है, एनडीए गठबंधन का है और एनडीए गठबंधन में झारखंड के कुर्मी समाज या महतो समाज वोट देती रही है और आने वाले दिनों में भी लोग विधानसभा के चुनाव में बड़े नहीं, लेकिन अगर आप इससे परंपरागत वोट कह रहे हैं तो फिर 2024 में आपको उसका फायदा तो नहीं मिला, 5 सीटें तो आपको गंवानी पड़ी। देखिए, ऐसा है कि जो हम सीट जीते हैं, जहाँ पर जो रिजर्व सीट है, आदिवासी समाज भाइयों का जो रिजर्व है, वहाँ
और वही हम आपका कह रहे हैं कि उसका हमको हम लोगों का पार्टी स्तर पर समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में आकलन होगा जो जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं या हारे हैं, क्या कारण है वो खुद बताएंगे। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। अनंत तिवारी जी के पास जाऊंगी। अनंत तिवारी जी, जिस तरह से खुर्शीद हसन जी ने झारखंड में कुर्मी वोट को लेकर बड़ा बयान इनका निकलकर सामने आया, अपॉर्चुनिटीज बताया है, कमाल खान जी कह रहे हैं उनका परंपरागत वोट है, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है जो कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में तो है, लेकिन दोनों ही दल, बीजेपी उसे परंपरागत कह रही है लेकिन उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, और खुर्शीद जी तो उसको अपॉर्चुनिटीज करार दे रहे हैं। इसे यह है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में जो भी रहने वाले कुर्मी समाज है, उनकी एक अपनी संस्कृति है और अपनी परंपरा, और आदिवासियों की तरह वो उस परंपरा को निभाते भी है। उनकी कई मांगे रही है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी रहती है। कई बार वो सड़क से लेकर के रेल के आंदोलन पे और अपने आप को अनुसूचित जनजाति समाज में शामिल करने के लिए आंदोलन नहीं, लेकिन रूमी साहब तो कह रहे हैं कि जिधर पलड़ा भारी देखते हैं उधर की ओर मुड़ जाते हैं। इस तरह कहना मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है कि जिधर पड़ रहा, लेकिन सीट के हिसाब से जहां उनके नेता कमजोर और मजबूत, बीच में एक अमित जी भी आए थे कुर्मी समाज से ही, समाज उनको भी उस समय सुदेश जी को नकार करके उनको लाया था, युवा लड़का थे, लेकिन बाद में फिर वो गौन हो गए। फिर धीरे धीरे अभी आप देख रहे हैं जयराम महतो जी आए हैं, तो जयराम महतो जी को समाज ने अच्छा सपोर्ट किया है, लेकिन जीत और हार एक अलग जगह है। 16% है, तो वो हर विधानसभा में उसको देखना पड़ेगा कितना प्रतिशत उसका मत है और जीत के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। कोई समाज अकेला ये नहीं कर सकता कि हम वो उस विधानसभा में सबल है और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा, दावेदारी तो अलग अलग की जा रही है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों ही लोगों का अगर देखा जाए तो किसे आप मानते हैं कि किसके साथ ज्यादा वोट बैंक कुर्मी होगा? सुदेश महतो सबल नेता है, पहले से ही सर्वमान्य है उस समाज के नेता में से, और इनको अभी अपनी जगह स्थान बनाना है। तो दोनों में काफी अंतर है। एक व्यक्ति पदस्थापित है और एक आदमी पदस्थापन होने के लिए युद्ध लड़ रहा है, तो दोनों का तुलनात्मक करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई है, क्या आपको लगता है विधानसभा के समीकरण अलग होंगे? विधानसभा जो भी पार्टियां सीटें गंवाई है वो अपना चिंतन शिविर करेंगी, सोचेंगी उनका क्या खामियां रहा है, क्या अच्छाइयां रहा है जिसके चलते इस तरह का हुआ है। तो हम ये नहीं सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसी कारण ये सीट लूज किया है या वो यही कारण है कि जातीय समीकरण के चलते। कई और कारण है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई है, कहीं ऐसे सीट बंटवारा में जिनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अंत समय में किसी और को लाना, ये सब कई खामियां रही है, उसको वो सुधारेंगी पार्टी अपने स्तर पे उसका निर्णय लेगी। लेकिन जो विषय अभी चल रहा है कि जयराम महतो और महतो समाज, कुर्मी समाज का क्या योगदान चुनाव में रहने वाला है या चुनाव में वो कहाँ आएंगे उस स्थान पर, तो विधानसभा का समीक्षा करने के बाद ये बात समझ में आएगा कि जातीय प्रतिशत किस किस विधानसभा में कुर्मी समाज का है और वहां पे वो क्या, उसके साथ क्या हो रहा है। यदि मान लीजिए कि दो बीजेपी भी कुर्मी समाज से दे देती है कैंडिडेट और एक कुर्मी समाज अपने अंतर्गत खड़ा करती है, तो दोनों में निश्चित तौर पर टकराहट होगा और तीसरा विकल्प बन करके सामने आएगा। तो इस तरह का जो रणनीति है। हाँ, खुर्शीद हसन जी, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? कमाल खान जी तो उन्हें अपना पारंपरिक वोट बता रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि परंपरागत वोट आदिवासी समाज को माना जाता था। 5 रिजर्व सीटों को अभी इंडिया अलायंस ने इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जीता है। अर्बन क्षेत्र में हम शहरी क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कल ही हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई है। हमारे प्रदेश प्रभारी आए हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करी है। आज विधायक दल की भी बैठक हुई है, उसमें विधायकों ने भी अपनी भावनाओं से प्रदेश प्रभारी को अवगत कराया है कि विधानसभा चुनाव हम गठबंधन के तहत लड़ेंगे और उसके बाद हमारी जो सीटें होंगी, हमको कहां कहां सीट अलॉट किया जाएगा, वहां का क्या जातीय समीकरण होगा, कौन समुदाय भारी होगा और किन किन समुदायों को। जी ठीक है। अच्छा, झारखंड में सुदेश महतो को कुर्मी समाज का जिस तरह से कद्दावर नेता माना जाता है, लंबे समय से झारखंड में सक्रिय राजनीति वो कर रहे हैं। जयराम महतो जी की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आई है, अपने आप को सिद्ध किया है उन्होंने, लेकिन क्या लगता है सुदेश महतो के सामने बड़े नेता के तौर पर खड़े हो पाएंगे?
ऐसा है कि सुदेश महतो शुरू दिन से आजसू की राजनीति कर रहे हैं और कुर्मी महतो की ही राजनीति कर रहे हैं और वो स्थापित हो चुके हैं। भाई ने ठीक कहा कि जयराम महतो अभी स्ट्रगल के दौर में है। तो आपके लिए चुनौती है वो, आप मानते हैं? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जयराम महतो कोई चुनौती है। युवाओं में थोड़ी बहुत पैठ है। नहीं, सुदेश महतो की मैं बात कर रही हूँ, उनको चुनौती मानते हैं आप? सुदेश महतो सिर्फ कुर्मी बहुल क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरे जो जनरल और आदिवासी सीटें हैं उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं है और कांग्रेस पार्टी ये मान के चलती है कि सब वर्ग और समुदाय को हम साथ लेकर चलें। कमाल खान जी, आप जवाब दीजिएगा इस पर। मतों को लेकर चलें। कमाल खान जी, आपका जवाब। कमाल खान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। खुर्शीद जी का कहना है कि सुदेश महतो का अपने लिए चुनौती नहीं मानते, वो खाली कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र में उनकी राजनीति चलती है, उनके महागठबंधन के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है वो। देखिए, एक बात है कि कुर्मी समाज के नई पीढ़ी में सबसे बड़े नेता के रूप में सुदेश कुमार महतो जी हैं और वैसे पुराने नेता के रूप में हमारे रामलाल चौधरी जी हैं। कुर्मी महतो का बड़े हैं, बीजेपी में फिर से आए हुए हैं और ये क्या नाम है कि जमशेदपुर में विद्युत कुमार महतो जी अपने बड़े नेता हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी पूरा वहां पर नेता हैं। तो सवाल रहा है कि बड़े बड़े नेता जो कुर्मी महतो समाज का हैं, छतरूराम महतो हैं हमारे दल में, लोकनाथ महतो समाज का नेता है। तो चारों तरफ जो निरंतर जीतते रहे हैं और निरंतर नेता रहे हैं, तो कुर्मी और महतो दोनों समाज के नेता हमारे पार्टी के में कदावर ऊपर में है। और कहाँ अभी वही तो समीक्षा नहीं हो पाई है हम लोग का पार्टी स्तर पर, वही पार्टी स्तर पर समीक्षा होगी और उसमें कहाँ कोई कमी है, कौन समाज में हमारा जो परंपरागत वोट है उसमें कमी आई है, तो उस दरार को भरने का प्रयास करें। जी ठीक है। अनंत तिवारी जी, महतो समाज की लड़ाई को लेकर तो अभी समीक्षा की बात दोनों ही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल खान जी भी यही कह रहे हैं और वही बात आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जेबीकेएसएस की भूमिका की अगर बात करें, आजसू को लेकर कहा गया कि लोकसभा चुनावों में कोई खास उनका रोल रहा नहीं और यही वजह कि आजसू को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उस तरह की तवज्जो और जगह नहीं मिली। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस की भूमिका किस तरह की निकलकर सामने आ सकती है? निश्चित तौर पर उनकी भूमिका रहेगी और चुनाव को प्रभावित करेंगे। मतलब जीत की और भाजपा या अन्य कोई भी पार्टी जो उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे उनको निश्चित तौर से वो टक्कर देंगे कुछ विधानसभा में। और सभी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, जातीय समीकरण पार्टी स्तर से हट करके भी काम करना प्रारंभ करती है। लेकिन शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ महतो समाज जुड़ा हुआ है। कई बड़े नेता, कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा में हैं और कांग्रेस के भी कई नेता हैं। तो इन सबको ये समझना पड़ेगा कि उस समाज की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो उन विधानसभाओं में जहां उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये उनके चिंतन का विषय निश्चित तौर पे होना चाहिए या हो भी रहा होगा। अभी जो जयराम जी का देखा गया है उनका मत प्रतिशत, तो निश्चित तौर पे पार्टियां सक्रिय तौर पे इस पर चिंतन करेगी। और कमाल खान जी बोले भी इस विषय पर कि आने वाले तो जिस तरह की भागीदारी की संभावना जताई जा रही है, क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में ये भी एक बड़ा फैक्टर और लड़ाई का एक मुद्दा हो सकता है कि किसके साथ होगा जेबीकेएसएस? राजनीति में जातीय समीकरण का बहुत महत्व है। यहाँ तक संगठनात्मक किसी भी दल का संगठनात्मक पदाधिकारी बनता है उस समय जो वो जातीय समीकरण का वो हिसाब रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर वोट के समय में उम्मीदवार बनाने के समय निश्चित तौर पर ये सारी बातें खुल करके सामने आती है। और कमाल खान जी तो इशारा भी कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है अंदर खाने? निश्चित तौर पे ये हमेशा ही रहता है। राजनीति में जात पात समीकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। उस योगदान को जोड़ते हुए लोग पार्टी प्रत्याशी तय करते हैं। खुर्शीद हसन जी, जेबीकेएसएस को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हम सर्वधर्म संभाव पर विश्वास रखते हैं और सब जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। हमने ये बताया कि जेबीकेएसएस अभी स्ट्रगल के दौर पर है और वो अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं। नहीं, लेकिन कमाल खान जी अपना दरवाजा खुला होने का इशारा कर चुके हैं।
नहीं, वो सुदेश महतो तो उनके एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी को तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, और देखिए बिहार में जीतन राम मांझी अकेले जीत कर आए थे, उनको तो जगह दे दिया, चंद्र प्रकाश चौधरी को जगह नहीं दिया, और अपमानित भी किया। वो एनडीए की बैठक में गए थे, उनको बैठने की जगह नहीं मिली थी सुदेश महतो को, तो अपमानित भी किया। तो ऐसे हालात में कुर्मी समाज, देखिए प्रबुद्ध समाज है, कैसा निर्णय लेता है वो समय आने पर इसका जवाब देगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि दाल नहीं गल पाएगी। कमाल खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, उनकी बात अलग है, और हम लोग तो आप देख रही हैं 2000 से जब से अलग राज्य बना है तब से सबसे विश्वसनीय आपका साथी के रूप में सुदेश कुमार महतो हैं। आज वो हमारा पुराना साथी है, पुराना गठबंधन है। कितने भी लोगों को लोग भड़काने का कोशिश करे, वो एनडीए छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, ना हटने वाले। हम लोग एकजुट होकर विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से जीत हासिल। चलिए आनंद तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। निश्चित तौर पर जो पार्टियां हैं वो समाज को इग्नोर नहीं करेगी मेरे दृष्टि से, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये कुनबा जो बढ़ रहा है तो वो अपने सबल के तौर पे है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं युवा चेहरा लोग है, निश्चित तौर पे जगह बनाएगा राजनीति में, झारखंड के राजनीति में। खुर्शीद हसन जी, फाइनल कमेंट आपका। विधानसभा चुनाव अभी 4-5 महीने देर है। हमारी समीक्षा बैठक कल ही हुई है, और हम रिपोर्ट पूरे प्रदेश से ले रहे हैं, और हम कांग्रेस का मानना यह है कि सभी जातियों और धर्मों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, कहीं कोई कमी न रहे। ये देखना हमारा काम है कि सब जाति को, सिर्फ कुर्मी समाज को ही नहीं, आदिवासी समाज को भी, मुस्लिम समाज को भी, दलित को भी, पिछड़ा को भी नहीं। लेकिन आपने तो अपॉर्चुनिटीज भी करार दिया है, तो कैसे साधेंगे अपॉर्चुनिटीज को? हमने बताया ना कि जिधर ये पलड़ा भारी देखते हैं, ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये जानता है कि चुनाव में। अच्छा, तो आपको यकीन है कि आपका पलड़ा भारी है इस समय झारखंड में? रहे हैं, और तो हमारा गठबंधन है, जेएमएम, राजद, लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस। अच्छा, चलिए, तो आने वाला समय बताएगा। कमाल खान जी, छोटा सा फाइनल कमेंट। जी, हम लोग एकजुट हैं एनडीए, और एकजुटता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में जब होगा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से हमारे गठबंधन जीत हासिल करेगी। चलिए, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा। कमाल खान जी, खुर्शीद हसन जी और अनंत तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग की शुरुआत अभी से हो गई है, माना जा रहा है कि 9 से 11 सीटों पर दबदबा रखने वाले कुर्मी समाज को लेकर दोनों ही गठबंधन अपनी तरफ से कवायद करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि महतो वर्सेस महतो की ये जो लड़ाई है उसमें कौन बड़ा नेता आने वाले समय में और विधानसभा चुनाव में साबित होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।